ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं कोर्स आउटकम। आइडेंटिफाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन सर्किट, को जो भी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है उसमें कौन कौन से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे रहते हैं उसे वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। सेकंड, ये टॉपिक पढ़ने के, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं यूनिट आउटकम। यूनिट आउटकम में जैसे एक्सप्लेन विथ स्केचेस द वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ थायरिस्टर डिवाइसेस, यानी अलग अलग स्केचेस के जरिए थायरिस्टर डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं, थायरिस्टर क्या रहता है आगे में अपने को देखने को मिलेगा। इंटरप्ट वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से रहता है वो इस स्लाइड में देखने को मिलता है। स्टूडेंट, कोई भी एक चीज़ करने के पहले रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन ये सब्जेक्ट में हर टॉपिक SCR से डिपेंडेंट है। इसका जो पहला जो अपना टॉपिक था SCR, उसी टॉपिक से मैक्सिमम टॉपिक डिपेंडेंट है, इसलिए ये टॉपिक को हर बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये डायोड इस तरीके से था, इसमें एनोड और कैथोड तो पहले भी सीखे थे। इसमें एक गेट टर्मिनल रहता था। गेट टर्मिनल क्या करता है दोस्तों कि ये जो डायोड है, ये डायोड का अभी नेक्स्ट नाम क्या है, इसमें गेट लग गया तो SCR, अगर गेट नहीं लगता तो ये डायोड रहता, और गेट लग गया यानी इसका मतलब ये SCR हो गया। तो इसमें क्या बताया था कि 4 लेयर रहते। लेयर यानी क्या, ये PN ये 4 लेयर, उसके बाद 3 जंक्शन। जंक्शन यानी क्या, P और N के बीच में जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ कितने जंक्शन दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 जंक्शन दिख रहे हैं। 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है। तो ये SCR का काम। तो इसमें क्या देखे थे अपन ने, एनोड को पॉजिटिव दिया, कैथोड को निगेटिव दिया, तो ये ऑन फॉरवर्ड बायस नहीं होता। ये वर्ड मैं आपको बताया था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है। ये वर्ड आपको एकदम दिमाग में फिट रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। यानी कब, एनोड को जब पॉजिटिव दिया और कैथोड को जब निगेटिव दिया तब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है, यानी ऑन नहीं होता, ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है। ऑन कब होता है दोस्तों, ये जब ये गेट को अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनोड को जैसे पॉजिटिव सप्लाई दिए जंक्शन J1 ब्रेक होता है, कैथोड को जैसे निगेटिव सप्लाई दिए जंक्शन J3 ब्रेक होता है। अब J1 भी ब्रेक हो गया, J3 भी ब्रेक हुआ कौन सा नहीं, J2। और ऑन होने के लिए कंडीशन है कि तीनों जंक्शन ब्रेक होना चाहिए। तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है, तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है तो उसके लिए, इसको ब्रेक करने के लिए नया चीज आ गया, गेट। गेट को अगर अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं उस टाइम पे ये J2 जंक्शन ब्रेक होता है और अपना डिवाइस ऑन होता है। तो ये SCR के बारे में रिवीजन थी शॉर्ट में। ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, हमेशा करंट एनोड टू कैथोड तक जाता है, और गेट टर्मिनल से इसका जो ऑपरेशन है, ऑन रखना है या ऑफ रखना, इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं।